नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ रखी है दोस्तों, CBHFL रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2025-26 के लिए। तो दोस्तों, इसमें आप लोग की वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी आ रखी है। तो आप लोग को इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एंड आप लोगों की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है। तो पहले इसका नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड। तो यहाँ पे आने के बाद अभी आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे पोस्ट आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, एंड आप लोगों की क्या क्या वैकेंसी है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेरियस पोस्ट भी आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखेंगे यहाँ पे पोस्ट कोड 1 में देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट बिजनेस हेड के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेड आप लोग का यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रहेगा। तो इसमें आप लोग की 6 पोस्ट रखी है। स्टेट क्रेडिट हेड के लिए आप लोग का यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। ठीक है, स्टेट कलेक्शन मैनेजर के लिए आप लोग की यहाँ पे 6 पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट चैनल के लिए आप लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे मैनेजर के लिए, तो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। एंड नीचे आ जाएंगे तो कंप्लायंस हेड के लिए देखेंगे जो कि यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के में रहेगा, तो 1 पोस्ट है। HR हेड के लिए देखेंगे तो इसमें भी 1 पोस्ट है। ऑपरेशन हेड के लिए देखेंगे तो इसमें भी 1 पोस्ट है। ठीक है, लिटिगेशन हेड के लिए देखेंगे तो इसमें भी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर में 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी पोस्ट देख लेनी है, वैकेंसी यहाँ से चेकआउट कर लेनी है। ठीक है, एंड सेल मैनेजर के लिए यहाँ पे 94 वैकेंसी है। कलेक्शन एक्जीक्यूटिव के लिए आप लोग की 17 वैकेंसियां यहाँ पे रखी है। तो आप लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 देखना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पोस्ट वाइज आप लोग की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग को यहाँ पे अपनी पोस्ट वाइज एंड अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलती है। टोटल जो आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसियां हैं वो आप लोगों की यहाँ पे 212 पोस्ट पर आप लोगों की वैकेंसियां रखी है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि इसकी अप्लाई डेट एंड फिक्स डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं 4 अप्रैल 2025 से लेके 25 अप्रैल 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो अभी आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस आप लोग का क्या रखा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो पहली पोस्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पे स्टेट बिजनेस हेड के लिए, तो यहाँ पे आप लोग एज लिमिट क्या रखी है, 30 साल से लेके 45 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट रखा है। ठीक है, एनी डिसिप्लिन, तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो स्ट्रीट बिजनेस हेड के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग का यहाँ पे मिनिमम 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, हैंडलिंग सेल HL में आप लोग का यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा है। ठीक है, मोटरेज के लिए। इसके बाद यहाँ पे लोकेशन आप लोगों को देख सकते हैं, लोकेशन क्या होगी आप लोग की, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इस तरह से आप लोग देखेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पे स्टेट क्रेडिट हेड AGM के लिए आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे 30 से लेके 45 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट फ्रॉम फाइनेंस से आप लोग का यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आप लोग का एक्सपीरियंस रखा है, वर्क एक्सपीरियंस, तो 8 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड लोकेशन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे स्टेट कलेक्शन मैनेजर के लिए आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे 25 से लेके 35 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए आप लोग एनी डिसिप्लिन, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग ने यहाँ पे ग्रेजुएट किया है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी एक्सपीरियंस आप लोग का 7 साल का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कलेक्शन में। लोकेशन आप लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट चैनल के लिए अगर कर रहे हैं अप्लाई तो इसके लिए 35 से लेके 50 तक की आप लोग की एज रहेगी। तो यहाँ पे MBA आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे सेल मार्केटिंग तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग का जो यहाँ पे एक्सपेंस रहेगा तो यहाँ पे आप लोग का 5 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो दिल्ली, हैदराबाद आप लोग का यहाँ पे लोकेशन रखी है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करनी है। ठीक है, जो भी आप लोगों की पोस्ट है यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, आप लोगों को यहाँ पे देख लेना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड अपनी लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो वेरियस पोस्ट है, तो 1 बाय 1 बात नहीं करेंगे हम लोग, वीडियो काफी लंबी होती है। तो नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं लास्ट पोस्ट जो कि यहाँ पे कलेक्शन एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 18 से 30, 12th पास आउट एंड 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लोकेशन भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 अपनी पोस्ट को यहाँ से देख लेना है क्या क्या आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है। बाकी हम लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे रिलेशन इन अपर एज लिमिट। ठीक है, अपर एज की बात करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट रहेगी। OBC NCL के लिए आप लोग यहाँ पे 3 साल की छूट दे रखी है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को देखना है यहाँ पे। एंड नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों का यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है इसी में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाकी आप लोगों को देखना है तो आप लोगों की क्या क्या यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस रहेगी। ठीक है, जनरल, EWS, OBC के लिए आप लोग की यहाँ पे
1500 रुपये फीस रखी है एंड SC ST के लिए यहाँ पे आप लोग की 1000 रुपये फीस रखी है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देख लेना है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे लाइव अप्लाई करने वाले हैं, बाकी डिटेल आप लोगों को यहाँ से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। एंड तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखे हैं अनाउंसमेंट के पेज में। तो इसका लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग इसकी ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करते हैं आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इस पेज में आने के बाद आप लोग को करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप आप लोग देख रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंप्लीट करना है 4 स्टेप। तो सबसे पहले आप लोग को जो कि नोटिफिकेशन है तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए सिंपल यहाँ पे राइट साइड में आप लोग देखेंगे, ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन न्यू लॉगिन। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले भी फॉर्म फिलअप किया तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन टू यूर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि हम लोग फ्रेश है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लॉगिन पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा लोड हो रहा है पेज। तो हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखते हैं, अब तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट अप्लाइंग फॉर। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेरियस पोस्ट है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने नोटिफिकेशन में रीड आउट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करने वाले हैं। प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ठीक है, अप्लाई करने का इस तरीके से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नेम फिल करना है। तो नेम वही फिल करना है जो आप आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेम फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को देना है। तो जो भी आप लोग की यहाँ पे डेट है एंड यहाँ पे मंथ एंड आप लोगों का ईयर, ठीक है। तो आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ईमेल आईडी, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप लोगों को फिल कर लेनी है। तो ईमेल आईडी आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे फिल करनी है। तो हम लोग एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ईमेल आईडी फिल करना है। तो इस पे आप लोगों को एडग्रेड का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडग्रेड ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे एडग्रेड हम लोग नहीं लगाएंगे। तो देखते, तो यहाँ पे एडगेट लगाने पे कट हो रहा है, ठीक है। एडगेट आपको नहीं लगाना है, एडगेट यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे आप लोगों को अपना डोमेन नेम को सिलेक्ट करना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे gmail.com, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है, ठीक है। तो हमने एक डेमो के लिए यहाँ पे दिया है। इसके बाद यहाँ पे री एंटर ईमेल आईडी, ठीक है, जो भी ईमेल एड्रेस आप लोगों ने दे रखा है यहाँ पे, इसको पूरा आप लोगों को नीचे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे फिल कर लेंगे इस तरीके से gmail.com। एंड नेक्स्ट आप लोग को एक पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो जो भी आप लोग यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो पासवर्ड हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिल कर ले रहे हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना आप लोग को, जो भी आप लोगों का एक्टिव मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद तो नीचे, तो यहाँ से भी आप लोग अपना अप्लाई ऑनलाइन के लिए, ठीक है, क्लिक किया टू व्यू अटैचमेंट करके भी अपना यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग यस, जो कि हमने यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी को देख लिया है। तो यहाँ पे देखने के बाद आप लोगों को इसको एक बार चेक करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे यस करना है। इसके बाद ही फिर आप लोगों को यहाँ पे गेट ओटीपी टू वेरीफाई ईमेल कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोग गेट ओटीपी करते हैं, ठीक है, वेरीफाई ईमेल, तो आप लोग को अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे इंटर ओटीपी सेंड ऑन यूर ईमेल, ठीक है। तो आपकी ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे ओटीपी चली गई, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोग को इसको ओके कर लेना है, ठीक है। आप लोग के ईमेल पे नहीं आ रखी है, तो आप लोग को अपने ईमेल पे जाके अपने जंक स्पैम फोल्डर में चेक कर लेना है, ठीक है, एक बार। तो वहाँ भी आप लोग की ईमेल यहाँ पे आ सकती है। तो चलिए यहाँ पे ईमेल हम लोग फिल करके इसको ओके कर लेंगे। तो दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे ईमेल, जो कि ईमेल में ओटीपी आई थी, ठीक है, थोड़ा उसको ओटीपी को आने में थोड़ा टाइम लगा था। तो आप लोग को भी थोड़ा वहाँ पे वेट करना है। तो जैसे अपनी ईमेल की ओटीपी को वेरीफाई करते हैं, फिर आप लोग को यहाँ पे अपना इसको ये डिटेल जो भी रजिस्ट्रेशन में दे रखी है इसको सबमिट कर लेना है यहाँ से। एंड नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप लोग को एक्नॉलेजमेंट भी आपके ईमेल एड्रेस पे मिल गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग की जो भी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे इसको प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने लॉगिन के पेज में आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल ऐड है, तो जो भी ईमेल आईडी आप लोगों ने यहाँ पे दे रखी थी अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो ईमेल एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाई, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था, अभी सिलेक्ट किया था, उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे जो भी पोस्ट आप लोगों ने क्रिएट किया था, वो पासवर्ड आप लोगों को, जो भी पासवर्ड आप लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है, वो पासवर्ड हम लोग यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट अभी आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग एक्शन स्टेटस देख सकते हैं। सबसे पहले एक्शन 1 फिल एप्लीकेशन करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे एक्शन 2 में आएंगे, ठीक है, अपलोड, जो कि अपलोडिंग फोटोग्राफी
फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, लेफ्टम इम्प्रेशन, हैंड राइट डिक्लेरेशन, ये सारा हम लोग यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्शन 3 पे आएंगे तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है, एजुकेशन एंड यहाँ पे कास्ट एक्सपेंस, ये सारा कुछ डिटेल देंगे। तो ये 3 एक्शन देने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद फिर आप लोगों को 5वें स्टेप पे अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है यहाँ से। तो चलिए पहले एक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे फिल एप्लीकेशन पे। तो जैसे ही फिल एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्टेप आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल, इसके बाद फिर एजुकेशन, ठीक है, फिर एक्सपेंस एंड यहाँ पे अपनी एडिशनल डिटेल। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल पे। एंड नेक्स्ट अभी आप लोग देखते हो यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे अपनी पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाई आप लोगों की शो होती है ऊपर, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल जो कि यहाँ पे पार्टिकुलर्स, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल हम लोग फिल करेंगे। तो कैंडिडेट का नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम रहेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे अपना टाइटल आपको सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग मेल है तो यहाँ पे मिस्टर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग, तो आप लोग अपनी पोस्टिंग कहाँ चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना देख सकते हैं आप लोग को। तो यहाँ से आप लोग जो भी अपना प्रेफरेंस देना चाहते हैं जहाँ भी अपनी पोस्टिंग, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो हमने इसको ऐड करके रखा है। एंड नीचे आप लोग की एज यहाँ पे काउंट होती है। एंड फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम का हम लोग यहाँ पे टाइटल पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्या है, मिस्टर। एंड यहाँ पे अपने फादर नेम का नेम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे फादर नेम दे देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डोमिसाइल, स्टेट डोमिसाइल, तो आपका जो भी डोमिसाइल है स्टेट, वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग को। स्टेट डोमिसाइल सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर फिल कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी आप लोग। इसके बाद ही नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस आप लोग को देना है। तो जो भी आप लोग का यहाँ पे एड्रेस रहेगा तो वो एड्रेस आप लोग को यहाँ पे अपना दे देना है अपने अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट नीचे आप लोग का परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो कि अपना करंट एड्रेस देना आप लोग को, ठीक है। जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लोग देंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन पे। एंड नीचे परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे भी आप लोग अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है अपने एड्रेस। अगर आप लोग का यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड परमानेंट एड्रेस, तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक हियर टू रिपीट प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना आप लोग को। उसके बाद ही फिर नेक्स्ट यहाँ पे राइट साइड में आएंगे तो अपनी यहाँ पे सिटी आप लोग को फिल करना है, तो जो भी आप लोग की सिटी है। एंड नेक्स्ट अपना स्टेट आप लोग को यहाँ पे दे देना है। स्टेट के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड एंड अपना सिटी एंड अपना स्टेट एंड यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग देंगे, तो जो भी आप लोग का है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस देना है कम्युनिकेशन एड्रेस का। उसके बाद अपनी सिटी यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे अपना स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अपना पिन कोड कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोग को दे देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपना एड्रेस देना है अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी आप लोग का एड्रेस है, एड्रेस देने के बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे जो भी आप लोग का नियरेस्ट नियर बाय जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता है, उस रेलवे स्टेशन का आप लोग को यहाँ पे नेम दे देना है, ठीक है। रेलवे स्टेशन का नेम यहाँ पे देंगे जो भी नियर बाय बनता है आपका। इसके बाद हम लोग फिर नीचे आते हैं, तो नीचे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग का यहाँ पे ईमेल आईडी एंड अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप लोग देंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग का मोबाइल नंबर रहेगा, तो ये भी हमने हाइड करके रखा है। तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे, तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस, तो आप लोग क्या है यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद ही नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे आर यू ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो अगर आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, किसी भी मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी मतलब यहाँ पे आप लोग ऑटोमोबाइल बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में अपना जवाब देंगे, ठीक है। अगर आप लोग हैं तो आप लोग यस करके अपनी डिटेल यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनलिटी का है, ठीक है, नेशनलिटी हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। एंड यहाँ पे नेशनलिटी क्या है आप लोग की इंडियन। एंड ठीक है, तो ये ऊपर वाला आप लोग का एम्प्लॉय के लिए था। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं अगर आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय थे तो यहाँ पे नोट आप लोग को दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी अपनी एनओसी, ठीक है। तो एनओसी आप लोग को यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दे रखे आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ, अगर आप लोग परमानेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे CBHFL, जो कि यहाँ पे
सेंट या सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के यहाँ पे आप लोग परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, तो फिर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे यस कर दिया है, तो है तो सॉरी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग है तो यहाँ पे फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे इफ यस प्रोवाइड यूर पर्सनल आईडी नंबर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे CBHFL की यहाँ पे एम्प्लॉय है तो यस करके अपना यहाँ पे पर्सनल आईडी नंबर आप लोगों को यहाँ पे दे देना है इसमें। अगर आप लोग एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे वेदर एनी रिलेटिव वर्किंग इन CBHFL, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका कोई भी यहाँ पे रिलेटिव जो कि यहाँ पे वर्किंग है सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पे, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यस प्रोवाइड रिलेटिव नेम एंड डिजाइनेशन ऑफ CBHFL एम्प्लॉय, तो यहाँ पे अगर जो भी आपका यहाँ पे रिलेटिव एम्प्लॉय है, ठीक है, तो जो भी रिलेटिव है आपका काम करता है यहाँ पे CBHFL में, तो आप लोग को उसका नेम देना है एंड उसका डिजाइनेशन यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसका देंगे एम्प्लॉय नेम एंड यहाँ पे रिलेशन आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नेम आप लोग देंगे, नेम एंड डिजाइनेशन एंड तो यहाँ पे रिलेशन उसके साथ क्या है आपका, तो यहाँ पे उसका रिलेशन देंगे। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। अगर आपका कोई भी यहाँ पे रिलेटिव नहीं है CBHFL में, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। एंड यहाँ पे आपका कोई भी रिलेटिव वर्किंग है CBHFL में, तो आप लोग यस करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे, कैसी देनी है वो भी बता दिया है, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे। तो ये सारी डिटेल आप लोग को अपने अकॉर्डिंग देने के बाद नीचे आना है, नीचे आप लोग सेव पर्सनल पार्टिकुलर करेंगे इसको एंड देख सकते हैं। तो ये हमारा पर्सनल डिटेल सक्सेसफुल सेव हो चुका है, इसको हम लोग बैक करेंगे। बैक करने के बाद फिर से हमने डैशबोर्ड में आ चुके हैं, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल हो चुकी है। अभी आप लोग को यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। तो अभी आप लोग देखते हैं क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अपना सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी है, तो हम लोग पहले 10th का इसको ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 10th की डिटेल आप लोगों को अपनी दे देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेम, तो चलिए यहाँ पे जो भी आपकी डिग्री में नेम है वही नेम आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना 10th, यहाँ पे हम लोग 10th है, या आप लोग यहाँ पे मेट्रिकुलेशन भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। मेट्रिकुलेशन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे देंगे 10th एंड नीचे आ जाएंगे। तो नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग अपने 1 by 1 भी दे सकते हैं यहाँ पे जितने आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपने दे देंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे देंगे जो भी आपके सब्जेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे कितना समय का आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ठीक है, 1 साल का 2 साल का, वो यहाँ पे देना है। तो हम लोग यहाँ पे ईयर दे देंगे, तो यहाँ पे 0 एंड मंथ इस तरीके से हम लोग दे देंगे यहाँ पे 3, इस तरीके से, ठीक है। तो कितने टाइम का आप लोग का यहाँ पे ड्यूरेशन है, तो 1 साल 3 महीने का है, इस तरीके से हम लोग दे देंगे यहाँ पे। मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे दे देना काउंट करके। इसके बाद यहाँ पे पासिंग मंथ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ देंगे, कौन सी ईयर पे आप लोग का 10th पास हुई है, तो हम लोग यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो भी आप लोग का बोर्ड है, तो हम लोग 10th में हमारा बोर्ड नेम है, तो बोर्ड नेम दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे हमारा 10th का स्कूल है, तो हम आप लोग को यहाँ पे अपना स्कूल नेम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे मेकिंग स्कीम, तो स्कीम क्या आप लोग यहाँ पे मार्क्स है, ग्रेड है, CGPA है, तो हमारा मार्क्स है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स CGPA ऑपनेट, तो आप लोग के मार्क्स यहाँ पे कितने मार्क्स आ रखे हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग ऑपनेट पे, ऑपनेट वाले ऑप्शन पे। तो हमारे जितने भी मार्क्स आ रखे हैं आपके 10th में वो मार्क्स यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में आप लोग टोटल मार्क्स यहाँ पे देना है, टोटल कितने का होता है आपका 500 600, तो अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना है। तो हम लोग एक डेमो के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देना है एंड आप लोग की परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर आप लोग का यहाँ पे डिवीजन, तो आपका डिवीजन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे डिलीवरी मोड क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे फुल टाइम या करस्पॉन्डेंस, तो हमारा फुल टाइम है, तो सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल देने के बाद इसको हम लोग सेव क्वालिफिकेशन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली सेव, इसको बैक करेंगे तो देख सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। एक डेमो के लिए फिल किया, आप लोग को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो यहाँ पे इसको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 10th की क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है, इस तरीके से आपको फिल करना है 1 by 1। तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन
अदर पोस्ट में अप्लाई करना है जिसमें कि ग्रेजुएट मांग रखा है, तो आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो हमारा 10th का हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पे 12th का सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों की एडिशनल डिटेल है तो वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए, तो इसके लिए 12th पास आउट मांगा है, तो हम लोग यहाँ पे 12th की डिटेल देंगे, ठीक है, 10th और 12th की। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को 1 बाय 1 जिस तरीके से हम लोग दे रहे हैं प्रोसेस सबका सेम रहेगा क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो हमने 12th सेलेक्ट कर लिया, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन कर लेंगे। तो 12th का भी हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे 12th, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, तो इसमें भी सेम तरीके से हम लोग देंगे यहाँ पे। तो 12th का आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेम आप लोग को दे देना अपना, जो कि डिग्री सब्जेक्ट जो भी आप लोग का यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 12th फिल करेंगे। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपना सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे 12th में कौन सा आपका स्पेशलाइजेशन नेम है, तो जैसे कि आप लोग का यहाँ पे 12th में आर्ट है, साइंस है, बायो, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे साइंस है तो हम लोग यहाँ पे साइंस से फिल कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे अपने 12th के सब्जेक्ट भी 1 बाय 1 दे सकते हैं, बट हमारी 12th में स्ट्रीम है, ठीक है, जो कि स्पेशलाइजेशन, तो हमारा साइंस है तो साइंस देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, तो आपका यहाँ पे 12th ड्यूरेशन कितने टाइम का है तो वो देंगे आप लोग यहाँ पे ईयर, ठीक है, 1 ईयर, एंड मंथ यहाँ पे हम लोग 3 इस तरीके से दे देंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पासिंग मंथ ईयर आप लोग को दे देना है। तो पासिंग मंथ आपका क्या है 12th का, वो मंथ एंड अपना ईयर यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड नेम, ठीक है, एंड कॉलेज या स्कूल या इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे स्कूल नेम। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या है, तो मार्क्स है या ग्रेड है, सीजीपीए, तो हमारा मार्क्स है, मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मार्क्स से सीजीपीए ऑफनेट, तो कितने मार्क्स मिले 12th में वो मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करने। एंड मैक्सिमम में हम लोग यहाँ पे टोटल मार्क्स फिल करेंगे, अपने मार्क्सिट के अकॉर्डिंग करना आप लोगों को। एंड परसेंटेज आप लोग की काउंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे डिवीजन क्या है आप लोगों का, तो डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड वो फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे डिलीवरी मोड क्या है आप लोग का, फुल टाइम या करस्पॉन्डेंस, इस तरीके से फिल कर लिया हमने। तो इसको भी हम लोग सेव क्वालिफिकेशन कर लेंगे। तो ये भी हमारा सेव हो चुका है, इसको हम लोग बैक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा बैक हो चुका है, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं। तो 10th 12th की क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है, तो एक डेमो के लिए हमने फिल किया, आप लोगों को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे जो कि मैंने पहले बता दिया, अगर आप लोग अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो उसमें आप लोग का ग्रेजुएशन मांग रखा है, ठीक है, ग्रेजुएट, तो उसको भी आप लोग इस तरीके से फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए अभी हम लोग 10th 12th की क्वालिफिकेशन देने के बाद इसको वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल एक्सपेंस डिटेल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं, तो आप लोगों का जो भी एक्सपेंस आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का मिनिमम 1 ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है, कलेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपेंस ऑप्शन यस या नो, ठीक है। तो आप लोग को देख लेना है। तो हमारा यहाँ पे इस पे 1 साल का एक्सपेंस है, तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस कितना आप लोगों का, ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक्सपेंस बताना आप लोगों को। तो यहाँ पे ईयर मंथ है, तो कितने साल का है, तो हमारा 2 साल, एंड मंथ यहाँ पे 3, इस तरीके से हम लोग देंगे। 2 साल 3 महीने का एक्सपेंस है, इस तरीके से आपको देना है। इसको आप लोग को डाटा और सेव डाटा एंड प्रोसीड नेक्स्ट। इससे पहले हम लोग यहाँ पे ऐड एक्सपेंस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देने के बाद। तो चलिए इसको हम लोग ऐड एक्सपेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने एक्सपेंस को भी हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। तो ऐड एक्सपेंस रो, तो यहाँ पे फ्रॉम डेट, कब से आप लोग ने जॉब की है, ज्वाइनिंग डेट अपनी देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईयर एंड मंथ बताना है जब आप लोग ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया था। तो चलिए हम लोग डेट देंगे यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऊपर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे डेट फ्रॉम पे ज्वाइनिंग डेट देनी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद डेट टू पे आप लोग को यहाँ पे जिस डेट में आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है, ठीक है, जो कि रिजाइन दे रखा है, वो आप लोग को वो डेट यहाँ पे फिल करनी है। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे दिस एंड मंथ, इस तरीके से यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे डेट दे देते हैं अपनी केस, ठीक है। तो यहाँ पे एंड फ्रॉम डेट एंड टू डेट हमारी आ चुकी है जॉब की, कब हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी एंड कब हम लोगों ने यहाँ पे रिजाइन दिया था या जॉब छोड़ी थी। अगर आप लोग अभी कंटिन्यू जो एक्सपेंस यहाँ पे दे रहे हैं उस जॉब में अभी आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो राइट साइड पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा
चेक इफ वर्किंग टिल डेट, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे जॉब आप लोगों ने छोड़ी नहीं है, कंटिन्यू काम करें, तो आप लोग इसमें चेक बॉक्स करेंगे इस बॉक्स में, तो यहाँ पे देखते हैं चेक कर देंगे, तो यहाँ पे टिल डेट आप लोग की आ जाती है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे जॉब छोड़ चुके हैं तो इस पे अनक्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपनी रिजाइन डेट आप लोग को दे देनी है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑटोमाउंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप लोग का यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, या आप लोग का स्टेट गवर्नमेंट है, या आप लोग किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इनमें से कोई है तो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन सिटी नेम, सॉरी, ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन नहीं, तो पहले हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम लेंगे, ठीक है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों का, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर पे, तो वो आप लोगों को यहाँ पे देना है, जो भी आप लोग का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन, तो किस सिटी में है आपका ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ भी आप लोग काम करते हैं वो सिटी नेम देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट हेल्ड, तो आपकी पोस्ट क्या है वो पोस्ट नेम यहाँ पे देंगे। इसके बाद यहाँ पे एनुअल सीटीसी आप लोग का क्या है, ठीक है, तो आप लोग को बताना है, जो भी आप लोग का यहाँ पे एनुअल का है सालाना सीटीसी अपने आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग की क्या है, वो आप लोग को यहाँ पे अपना बताना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जॉब में, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे अपना बताएंगे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे रीजन ऑफ एग्जिट, तो आपने किस वजह से यहाँ पे अपनी जॉब को छोड़ा है, तो रीजन आप लोगों को यहाँ पे बताना है किस वजह से छोड़ा है। आपकी अलग अलग रीजन हो सकती है, या सैलरी प्रॉब्लम या कोई जॉब प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे रीजन अपना फिल करना आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग देने के बाद इसको भी आप लोग सेव एक्सपेंस करेंगे इसको, तो ये आप लोगों का यहाँ पे एक्सपेंस भी देख सकते हैं सेव हो जाएगा, ठीक है। तो एक डेमो के लिए हमने यहाँ पे फिल किया है, तो इसको बैक कर लेंगे अभी हम लोग, तो ये भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, एक्सपेंस इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, तो इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे ऊपर वाले को, ठीक है। यहाँ पे सेव डाटा एंड प्रोसीड नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम लोग इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो पहले ऊपर वाले को हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी सेव डाटा एंड प्रोसीड नेक्स्ट कर लेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल एडिशनल डिटेल में आ जाएंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल एडिशनल डिटेल में आ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी आप लोग की एडिशनल डिटेल है तो आप लोग को यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे अपनी एडिशनल डिटेल को, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, तो चलिए, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इफ सिलेक्टेड स्पेसिफाई द मिनिमम रिक्वायर ज्वाइनिंग टाइम, तो अगर आप लोग का इस पोस्ट में सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइनिंग के लिए कितना दिन यहाँ पे लेना लेंगे, तो वो आपसे पूछा है, तो कितना टाइम आप लोग ज्वाइनिंग के लिए लेना चाहे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना, ठीक है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, तो हम लोग यहाँ पे 10 दिन लेना चाहेंगे, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप लोग 5 10 तो जो भी अपने अकॉर्डिंग दे देना है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी आप लोग की यहाँ पे एक्टिविटीज है, ठीक है, जो भी है आप लोगों को यहाँ पे अपना दे देना है, जो भी एक्टिविटीज है अपने अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है एक्टिविटीज, एंड नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग को यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो आप लोग को अपनी लैंग्वेज नॉलेज यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे मदर टंग आपकी क्या है, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे हिंदी है। नेक्स्ट यहाँ पे अदर लैंग्वेज कोई आप लोग को आती है, ठीक है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे स्पीक राइट एंड रीड कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश में हम लोग स्पीक बोल सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं इंग्लिश, एंड पढ़ भी सकते हैं कैन रीड, ठीक है, इंग्लिश इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे अपनी लैंग्वेज को। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे वेदर एनी पेनल्टी पनिशमेंट वाज अवॉर्डेड टू द एप्लीकेंट, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पनिशमेंट आप लोग को या पेनल्टी पड़ी है तो उसके बारे में है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे वेदर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन और इंक्वायरी इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द एप्लीकेंट, ठीक है, तो आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पे इंक्वायरी या क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है उसके बारे में, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग नो करेंगे। एंड नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आई हियर बाय एक्सेप्ट के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, इसको भी सेव एडिशनल डिटेल करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा सेव हो चुका है, एडिशनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव। नेक्स्ट,
तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं फोटो आप लोग की कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लियर आप लोग के आंख, नाक, चेहरा, होंठ, गला, ठीक है। तो क्लियर आप लोग के बाल भी इस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को इंस्ट्रक्शन पे सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंड तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि फोटो आप लोग की यहाँ पे न्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर 1 सितंबर सितंबर 2024, तो आप लोग की यहाँ पे 1 सितंबर 2024 से 24 के बाद की फोटो होनी चाहिए। इससे पहले की आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है। बाकी यहाँ पे फोटो का साइज देखेंगे तो 50 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, चॉइस फाइल करना है अपनी फोटो, जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। उस फोटो को आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, इसको अपलोड इस तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो आ जाएगी, तो यहाँ पे क्लिक टू अपलोड करना है। तो क्लियर फोटो होनी चाहिए आप लोग की, ठीक है। देख सकते हैं फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुल, तो हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग का यहाँ पे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का भी आप लोग डेमो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक पेन से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को दे रखा है, सारा कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 KB से कम का साइज होना चाहिए, इसका भी सिग्नेचर का भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चॉइस फाइल करेंगे, अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर, तो सिग्नेचर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो ये भी आ चुका है, इसको क्लिक टू अपलोड, तो ये भी अपलोड हो चुका है हमारा, ठीक है, सिग्नेचर। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा यहाँ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टे हाथ का आप लोग को अंगूठे का निशान यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और बैकग्राउंड इसका व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, फोटो सिग्नेचर थंब का भी। चलिए हम लोग इसका साइज भी क्या रखा है, तो यहाँ पे 100 KB से कम का होना चाहिए आप लोग का जेपीजी फॉर्मेट में। इसको भी हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे लेफ्ट थंब को। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, तो यहाँ पे जो भी थंब है उसको हम लोग अपलोड कर लेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट थंब है, तो ये भी आ चुका है, क्लिक टू अपलोड, तो ये भी हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट का एंड्रॉइड डिक्लेरेशन, तो ये डिक्लेरेशन आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से लिख रखा है, बट आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्हाइट पेपर पे आप लोगों को ये लिख लेना है, ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग पे। तो यहाँ पे देखते हैं आई के बाद यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ठीक है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना आप लोग को अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग पे लिख लेना है एक व्हाइट पेपर पे, उसको फिर आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से अपलोड करना है, ठीक है। चॉइस फाइल करेंगे, तो जो भी एंड्रॉइड डिक्लेरेशन आप लोगों ने लिख रखा है उसको आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे इसको, एंड्रॉइड डिक्लेरेशन, नीचे नीचे और नीचे हमारा, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा एंड्रॉइड डिक्लेरेशन, क्लिक टू अपलोड, ठीक है। तो ये भी एंड्रॉइड डिक्लेरेशन अपलोडेड सक्सेसफुल, ये भी हो चुका है। तो नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए, एंड नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो साइज भी यहाँ पे दे रखा है। तो पहले आप लोगों को यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, जो कि 10th की सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है आप लोगों को, ठीक है। सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट को अपलोड करेंगे। इसका साइज आप लोग देखते हैं 300 KB से कम का साइज होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे चॉइस फाइल करके। तो जो भी आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ चुका है, ओके, एंड ओपन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा, इसको हम लोग क्लिक हियर टू अपलोड 10th सर्टिफिकेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पे पीडीएफ आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर पे दे रखा है, ठीक है, क्लिक हियर टू अपलोड पेन या आधार कार्ड। तो यहाँ पे पेन या आधार कार्ड आप लोग को अपलोड करना है, 300 KB से कम का होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आप लोग को अपने यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, 300 KB से कम का होगा साइज पीडीएफ फॉर्मेट में। चौथे वाले में देखेंगे तो चौथे वाले ऑप्शन पे आप लोग को यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, 300 KB से कम का साइज रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पांचवा वाला देखेंगे, तो पांचवे वाले में आप लोग को यहाँ पे अपना तो जो कि यहाँ पे अगर आप लोग गवर्नमेंट वाले यहाँ पे जॉब आप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो कि प्राइवेट है किसी में भी, तो अपना एनओसी आप लोग को इस पे अपलोड करना है, ठीक है।
5वें वाले में। एंड नेक्स्ट 6वें वाले पे आप लोगों को यहाँ पे अपना जो कि एक्सपेंस सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइज आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो इस साइज डॉक्यूमेंट को आप लोगों को अपलोड करना है। तो इस तरीके से आप लोगों के पीडीएफ यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर सेव प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे तो चलिए इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से अपना डिटेल को यहाँ पे वन बाय वन चेक कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी गलत हो जाता है, कोई भी डिटेल, तो आप लोग यहाँ पे इसको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का सब कुछ यहाँ पे ओके है, ठीक है, तो वन बाय वन अच्छे से आप लोग को यहाँ पे चेक कर लेना है पहले। इसके बाद ही फिर आप लोग का प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो नीचे आप लोग को अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया है इसको अच्छे से। तो अभी हमारा सब कुछ ओके है। तो हम लोग इसको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं, मेक पेमेंट सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अपना पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। आई हियर बाय एक्सेप्ट कंफर्म कर लेंगे यहाँ पे यस। के बाद यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो हम लोग यस पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं तो आप लोगों की क्या पेमेंट है। तो यहाँ पे अमाउंट अपना देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो भी आप लोग का रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग का नेम, ठीक है, एंड फादर नेम, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस तो हमने इसको हाइड करके रखा है। बाकी आप लोग यहाँ पे पोस्ट नेम, ठीक है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग प्रोसीड टू पेमेंट गेटफाई करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों पेमेंट के पेज में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग को अपने डेबिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करनी है या फिर अपने नेट बैंकिंग से। तो यूपीआई से अगर आप लोग पेमेंट करते हो तो किसी किसी टाइम यहाँ पे यूपीआई का जो सर्वर है वो स्लो काम करता है, ठीक है, ट्रैफिक रहता है उस पर। तो कई बार आपकी पेमेंट बीच में ही अटक जाती है, फिर आप लोग का पेमेंट तो कट जाती है बट यहाँ पे पेमेंट आप लोग की सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसमें से मैं आप लोग को यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट करें। जैसे ही पेमेंट करते हैं आप लोग का फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो फिर आप लोग जैसे ही पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी अपना यहाँ पे आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका। तो अभी देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो कि फोटो सिग्नेचर ये भी कंप्लीट, एंड यहाँ पे ऑल जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस, ये भी कंप्लीट। अभी फिर आप लोगों ने प्रीव्यू कर लिया। प्रीव्यू करने के बाद फिर हम पेमेंट में गए। तो पेमेंट आप लोगों को करना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे अपना प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिंट एप्लीकेशन।